विंदन उपकारी लेखक धन गोपाल मुखर्जी की है, जो एक छोटे लड़के और उसके हाथीकारी की दोस्ती, देखभाल और अनुभवों पर आधारित है। नीचे इसका हिंदी में सरल अनुवाद दिया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक 9 साल का लड़का था जिसे एक प्यारा सा हाथी का बच्चा पालने को मिला। उस हाथी का नाम था करी। करी सिर्फ 5 महीने का था जब वो उस लड़के के पास आया। जड़ी बूटी करी का घर करी एक झोपड़ी में रहता था जिसकी छत सूखी घास की बनी थी और चारों कोनों पर मोटे पेड़ों के तनों का सहारा था। वो इतना छोटा था कि चलते चलते अक्सर दीवार से टकरा जाता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हाथी करी ने बचाई जान। एक दिन जब लड़का नदी के किनारे था, उसने देखा कि एक लड़का डूब रहा है। वो खुद तो तैर नहीं सकता था, लेकिन करी बिना डरे पानी में कूद गया। अपनी मजबूत सूंड से उस डूबते हुए लड़के को खींचकर किनारे ले आया। उस दिन से लड़के को समझ आ गया कि करी सिर्फ प्यारा ही नहीं, बहादुर भी है। केला चोरी होते फल। करी को पके केले बहुत पसंद थे, लेकिन जब घर से रोज फल गायब होने लगे तो सबको लगा कि कोई नौकर चुरा रहा है। एक दिन लड़का खुद भी फल खा रहा था कि अचानक एक काली चीज खिड़की से अंदर आई और सारे केले ले गई। लड़का डर गया, उसे लगा कोई सांप है। लेकिन जब वो करी के पास पहुंचा तो देखा करी अपने पैरों में केले फैलाकर खा रहा था। तब उसे पता चला कि करी ही चोरी कर रहा था, पर वो तो मासूम था। लड़के ने करी को डांटा और करी ने शर्म से कभी फिर कोई चीज नहीं चुराई। ग्रेजुएशन कैप करी की ट्रेनिंग करी बहुत समझदार था, लेकिन उसे सिखाने में समय लगता था। अगर लड़का कहता माली तो करी चलने लगता था। अगर कहता धात तो बैठ जाता था। धात सिखाने में उसे 3 हफ्ते लग गए, और सबसे मुश्किल था मास्टर कॉल, एक विशेष आवाज जो जब जंगल में डर हो या रास्ता बनाना हो तब दी जाती थी। जब करी ये कॉल सुनता तो वो एक के बाद एक पेड़ गिराकर जंगल में रास्ता बना देता, सीधा घर की ओर। करी का दिल करी को जब अपनी गलती का एहसास होता तो वो उदास हो जाता। जब कोई उसे फल देता तो वो खुशी से एक हल्की सी आवाज करता, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। करी न सिर्फ एक जानवर था, वो एक सच्चा दोस्त, एक रक्षक और एक ऐसा साथी था जिसे समझना, प्यार करना और सिखाना समय लेता था। लेकिन अगर प्यार से पाला जाए तो वो हमेशा याद रखता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जानवरों में भी भावना, समझ और सीखने की ताकत होती है। प्यार और धैर्य से उन्हें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है।